यदि आप अपने समय को बर्बाद करेंगे तो यह समय आपको एक दिन जरूर बर्बाद कर देगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समय के नाम का रोना रोते रहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पढ़ाई करने के लिए समय नहीं है, मेरे पास कुछ नया सीखने के लिए समय नहीं है, मेरे पास नया धंधा खोलने के लिए समय नहीं है, मेरे पास अपने आप को बदलने के लिए समय नहीं है। और यदि इसी प्रकार का समय का रोना आप रोते रहेंगे तो यह समय आपके हाथों से निकल जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और आज मैं आपको बताने वाला हूं टाइम मैनेजमेंट की 3 ऐसी टिप्स जो आपका बहुत सारा समय बचा देगा और आप अपने बहुत सारे कामों को बहुत जल्दी और बहुत सही तरीके से कर पाएंगे। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाई करना है, चाहे आप बिजनेसमैन हैं या कोई भी काम करते हैं और आपको लगता है कि आपको सही समय मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को अभी से शेयर कर दो क्योंकि यह वीडियो बहुत ही काम का है। देखिए, पहला नियम समझाता हूं जो कि टाइम मैनेजमेंट का सबसे पावरफुल नियम है और इस ट्रिक को मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, इस नियम को मैं खुद इस्तेमाल करता हूं। यह है पेरेटो का 20-80 फॉर्मूला, जो कि आप लोगों की लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। क्या फॉर्मूला है उसे समझते हैं। देखिए, आपके जितने भी दिन भर के काम होते हैं, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत पावरफुल ट्रिक है, ये बहुत पावरफुल तरीका है अपने समय को बचाने का। जो आपके दिन भर के 20% काम होते हैं वो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। दिन भर के आपके 20% ऐसे काम होते हैं जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं और आपके दिन भर के 80% ऐसे काम होते हैं जो आपके जीवन में मात्र आपको 20% ही रिजल्ट देते हैं। एक बार फिर से आप सभी को समझाने के लिए रिपीट कर देता हूं कि जो आपके दिन भर के काम है, जितने भी काम आप करते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई से हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर कुछ और हो, क्रिएटिविटी से हो, आपके दिन भर के काम के 20% ऐसे काम होंगे। मतलब मान लीजिए 10 काम ऐसे हैं आपके पास, पूरे दिन भर में 10 काम है, 2 काम ऐसे होंगे जो आपको दिन भर में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देते होंगे, लेकिन इसके अलावा 80% ऐसे काम होते हैं जो मात्र आपको 20% ही रिजल्ट देते हैं। अब नॉर्मल व्यक्ति या जिसके पास टाइम मैनेजमेंट की सही ट्रिक नहीं है, वो क्या करता है, वो इस 80% काम में लगा रहता है, पड़ा रहता है, खपा रहता है और सिर्फ 20% ही उसको रिजल्ट मिलता है। और जब वो दिन में देखता है, महीने में देखता है, सप्ताह में देखता है कि मुझे 80% रिजल्ट कम मिला या मैं तो अपने जीवन में बदल ही नहीं पा रहा हूं, फिर अपने आप पर शर्म करता है, रोता है, पछताता है। लेकिन कहते हैं ना, अब पछतात क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एग्जाम में जब आपने एग्जाम देने जाते हैं तो कई बार आपने नोटिस किया होगा, कई बच्चे यहां भी समझ नहीं पाते हैं, जबकि यह भी समझना चाहिए। कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा कि 5 प्रश्न होते हैं या और भी अलग अलग नंबर हो सकते हैं। 5 प्रश्न हैं आपके पास जो कि है 60 नंबर के, है ना। यदि उन 5 प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो आपको 60 नंबर मिलने वाले हैं, लेकिन 10 प्रश्न यदि सॉल्व करोगे तो आपको मिलेंगे 40 नंबर। अब जिनके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, अक्ल नहीं है, थोड़ी कम अक्ल है, वो लोग क्या करेंगे, वो पीछे रह जाएंगे इन 10 क्वेश्चनों को शुरू में करके। अभी क्या होगा कि यदि 10 क्वेश्चन करने बैठ गए तो सिर्फ 40 नंबर मिलने वाले हैं। तो क्या करना चाहिए, उसको 20% काम पहले कर लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये 5 क्वेश्चन यदि उस व्यक्ति ने पहले सॉल्व कर लिए तो उसके 60 नंबर तो पक ही गए और जल्दी से पक गए। उसके बाद वो 10 क्वेश्चनों में परेशान होता रहे, उन्हें करता रहे, ताकि जो 40 नंबर है उसमें से भी उसको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। लेकिन यदि वो 10 क्वेश्चन में परेशान रहा और सिर्फ 40 नंबर लिए तो 60 नंबर जो है उसके छूट जाएंगे। और यही अभी हो रहा होगा आपकी लाइफ में भी। आप नोटिस कीजिएगा क्या हो रहा होगा कि आप इस प्रकार के 80% काम में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, है ना। मोबाइल चलाते रहते हैं या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते रहते हैं, वीडियो गेम खेलते रहते हैं या फालतू के काम करते रहते हैं, जिससे आपको रिजल्ट नहीं मिलता है या मिलता भी है तो सिर्फ 20% मिलता है। हमें आज से, अभी से, इसी वक्त से लिस्ट बनाना है। हमारे दिन भर के कितने टास्क हैं, कितने काम हैं, उनको मैं आगे बताता हूं, 3 भागों में बांटेंगे हम। लेकिन हमें यह याद रखना है कि 20% काम जो है वो 80% रिजल्ट देंगे और 80% काम 20% रिजल्ट देंगे। हमें सबसे पहले कौन से करना है, हमें सबसे पहले ये वाले करना है। तो ये थी पहली टिप या ट्रिक, कह सकते हैं इसको, टाइम बचाने की। अभी इसके आगे सुनिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, दिन को जो है आप 3 हिस्सों में बांट लीजिए। आपका जो पूरा का पूरा दिन है उसको आप कितने हिस्सों में बांटेंगे, 3 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो आपको करना है सुबह।
मतलब जो पहला वाला पार्ट होगा वो, मतलब उठने के बाद जितने महत्वपूर्ण काम है, मतलब 20% जो काम होंगे ना, उसमें भी कुछ काम ऐसे होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और आप क्या करते हैं, आपकी आदत क्या होती है, उसको टालते रहते हैं कि मैं शाम को कर लूंगा या कल कर लूंगा या बाद में कर लूंगा, और उस वजह से आप उसे नहीं कर पाते। अब सुबह ही क्यों करना है, इसका क्या लॉजिक है, क्योंकि सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो आपकी बॉडी में ना एकदम एनर्जी होती है, और उस एनर्जी का यदि आप यूज अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम में करेंगे तो आपका वो काम 100% रिजल्ट आपको देगा और आपको मजा भी आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण काम देखो कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम कौन से हैं, और उसको सबसे पहले सुबह निपटा लो। उसके बाद क्या करना है, दूसरे नंबर पे उससे जो कम महत्वपूर्ण काम दिख रहे हैं, मान लीजिए ऑफिस का काम है, ऑफिस में हैं आप, या फिर आप एक स्टूडेंट है और उससे कम महत्वपूर्ण कोई काम है, तो वो आप निपटा लीजिए दोपहर में। और इसके बाद जितने भी काम बचे हैं, है ना, बाकी बचे हुए काम, जैसे मान लीजिए आपको फोन चलाना है, वीडियो गेम खेलना है, दोस्तों के साथ चैटिंग करना है, कॉल करना है, कुछ भी करना है, आपको मोबाइल सर्फ करना है, कुछ भी करना है, ऐसे काम जो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, या फिर बाकी बचे हुए जो काम है वो आप शाम के लिए रख दीजिए। क्यों ऐसी ट्रिक बनाई है उसका भी ध्यान दीजिएगा, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। क्योंकि जब आप उठते हैं उसके बाद सबसे ज्यादा फ्रेश महसूस करते हैं, आपकी बॉडी में एकदम एनर्जी होती है, आग लगी होती है, और तब आप जो भी काम करेंगे उसको बहुत अच्छे से करेंगे। दोपहर को जो है आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाएगी, सुबह जैसी नहीं रहेगी, इसलिए कम महत्वपूर्ण काम फिर आप उस टाइम में कर लीजिएगा। और शाम होते होते ना आपकी बॉडी थोड़ी सी थक जाती है, उसका काम करने का मन नहीं करता है, इसलिए उस समय उससे ऐसे काम करवाइए जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है। लेकिन नॉर्मल इंसान क्या करता है, वो यहीं पर बहुत बड़ी गलती कर देता है, इसका पूरा उल्टा कर देता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम वो कब करता है, वो टालता रहता है और शाम को करने की सोचता है, उससे महत्वपूर्ण काम वो दोपहर में, और जो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, मोबाइल चलाना, वीडियो गेम खेलना, इस प्रकार की जितनी भी चीजें, दोस्तों से बात करना, चैटिंग करना, ये सब शुरू हो जाता है सुबह उठते से। सुबह बिस्तर पर लेटा रहेगा और वहीं से चैटिंग, कॉल, फोन, मैसेजेस, इमेज देखना, इमेज अपलोड करना, ये सब वो सुबह से शुरू कर देता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। ये है मेरी टिप नंबर 2, जो कि आपके टाइम को बहुत ज्यादा बचाएगी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो है हर एक काम के लिए डेडलाइन तैयार कर लीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है आप लोगों के साथ में कि आप काम करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने काम के लिए डेडलाइन तैयार नहीं करते हैं, समय तैयार नहीं करते हैं, आप बताते नहीं हैं अपने आप को कि यह काम कितने समय में होना चाहिए। कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं, एक किताब है मान लीजिए, ठीक है, उसके अंदर है 300 पन्ने, और आपने अपने आप को टारगेट दिया कि इस किताब को मैं 6 दिन में जो है खत्म कर दूंगा। कितने दिन में खत्म कर दूंगा? 6 दिन में, ठीक है। तो 300 पन्नों की किताब आपको 6 दिन में खत्म करना है, तो सीधा सा लॉजिक है कि 300/6, मतलब आपको पता चल गया है कि एक दिन में आपको 50 पन्ने पढ़ना ही है। अब एक दिन में यदि 50 पन्ने पढ़ना है और दिन भर का जो समय होता है उसमें आप पढ़ने के लिए 5 घंटे का समय दे रहे हैं, एक दिन में आपको 50 पन्ने पढ़ना है और आपने कहा कि मैं 5 घंटे जो है वो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो क्या होता है, 5 से ये 5 गया तो आ गया 10 पन्ने। इसका मतलब आपको साफ साफ पता है कि मुझे 1 घंटे में अपने 10 पन्ने पढ़ना ही है। यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इसको बोलते हैं डेडलाइन तैयार करना, स्पष्ट गोल बनाना, अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, उसे सेव करने के लिए। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या करना है आपको। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको पैरेटो का 20-80 का फॉर्मूला अपनाना है। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसको सबसे पहले करना है, उसके बाद कम महत्वपूर्ण काम करना है। दिन के हिस्से को 3 भागों में बांट लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण काम पहले कीजिए, उसके बाद दोपहर में कीजिए, उसके बाद जो बच्चे कुछ काम है उसको शाम में कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण काम है कि अपने लिए डेडलाइन तैयार कर लो, क्योंकि यही वो चीज है जो आपके टाइम को सबसे ज्यादा बचाएगी। तो कैसी लगी ये टिप और ट्रिक, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप अभी तक किन किन चीजों में अपना टाइम खराब कर रहे थे वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि नए हो, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। अगले वीडियो में आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।